एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज संडे का दिन था, सोचा था थोड़ा आराम करेंगे, बहुत टाइम हो गया, छुट्टी भी नहीं ली है। बट जैसे ही आज सुबह उठी तो मैसेजेस की बहार देखी और पता लग गया कि आप सभी लोगों की आंसर की रिलीज हो गई है। तो सुबह से शॉर्ट्स एंड वीडियोस बनाने में लग गई। बट यस, आंसर की चेक करने का मौका मुझे अभी तक मिला नहीं है, जो मैं करूंगी। कंप्यूटर साइंस की भी करूंगी, बाकी पेपर वन भी देखूंगी। बट आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना है कि आंसर की आ गई है। अब ये तो आपको पता होगा, बट मेरे पास में कुछ मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को आंसर की चेक करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो स्टेप बाय स्टेप एनटीए ने सब कुछ समझाया है। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि रिजल्ट आने के चांसेस कब हैं, क्योंकि मैंने ये अज्यूम किया था 15 तारीख के पहले पहले आपकी आंसर की आ जाएगी, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। बट अगेन अब वही है कि काम अच्छा हो रहा है, तेजी से हो रहा है, तो कंप्लेन नहीं करना चाहिए भैया। टचवुड, अच्छी बात है, जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा टाइम आपके रिजल्ट में नहीं लगेगा। और मेरे हिसाब से जो है वो अब कब रिजल्ट आएगा वो भी अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचे, जो बात आप तक पहुंचनी चाहिए। इसके अलावा मैं बहुत सारे डिस्कशंस करती हूँ, बहुत सारे रिफॉर्म्स के ऊपर बात करती हूँ, तो चैनल पे जाके आप एक बार जरूर विजिट करना। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, पीएचडी एंट्रेंस को लेकर, वैकेंसी को लेकर हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं, अगर मुझे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म मेरे पास है, तो मैं एनटीए तक कैसे पहुंच सकती हूँ, यूजीसी तक कैसे पहुंच सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप जेआरएफ अड्डा के साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इस जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों के लिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है विद पेपर वन। आप इनमें से कोई से भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग जेआरएफ अड्डा के प्रीमियम कोर्सेज में आते हैं, तो आपको पेपर वन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। ये 2 नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली आपका कोर्स एनरोलमेंट के लिए। और जैसा अभी आपको पता है कि दिस इज द लास्ट डे, आंसर की आ गई है, तो दिस इज द लास्ट डे ऑफ दिस ऑफर। न्यू 10 NEW10 कोड लगा के आप 10% ऑफ जो है वो भी अवेल कर सकते हो। सो दैट इज द होल थिंग। आपके जो जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने भी बता दिया है, सब कुछ हो गया है कि क्या होने वाला है। तो प्रोविजनल आंसर की और जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके पास में है। 6 जुलाई से, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, 6 जुलाई से जो है ये आंसर की आपके पास में अवेलेबल रहेगी 8 जुलाई शाम 5 बजे तक। ठीक है ना। अगर आपको कोई भी आंसर की को चैलेंज करना है तो आपके पास में 2 दिन का समय है, जैसे कि हर बार एनटीए देता है, आपके पास में 2 दिन का समय है। अब ये जो समय है इसके अंदर आप कोई भी आंसर को अगर चैलेंज करना चाहते हो तो चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज में कौन कौन से प्रूफ आप लगा सकते हो उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी पीडीएफ का प्रूफ आपने लगा दिया, इवन मेरे नोट्स का ही कोई भी प्रूफ आपने लगा दिया, ऑल्दो मैंने वो ऑथेंटिक सोर्स से लिया होगा, पर ये प्रूफ नहीं काम करेगा आपके लिए। आपको प्रूफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से लेना होगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड होना चाहिए। इग्नू हो गया, या फिर आप लोगों के लिए जो सारे के सारे पीडीएफ्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर अपलोडेड होते हैं, वहीं का कंटेंट आप ले सकते हो। आपके पास मैंने पूरी डिटेल्ड एक लिस्ट बनाई हुई है कि कहाँ कहाँ का कंटेंट आप ले सकते हो चैलेंज वाले, वो मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस वीडियो को आप देख लेना। राइट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका क्वेश्चन आईडी या कैसे आप लोगों को ये क्रॉस वेरीफाई करना है, जिसमें आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो है कोई भी एक क्वेश्चन होगा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने जो मार्क किया हुआ है वो आपके पास में यहाँ लिखा हुआ आएगा एज चूजन ऑप्शन। आपने जो भी आंसर इसका किया हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करेगा नीचे ही नीचे। ठीक है ना। और आपको जो है वो ये भी बताया जाएगा कि आपके पास जो एक आंसर की आएगी, उस आंसर की में आपको ये भी बताया जाएगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपने आंसर चूज किया है वो करेक्ट होना चाहिए था, एनटीए के आंसर की में जो गिवन आंसर था वो सही नहीं होना चाहिए था, आंसर्स आप मैच करोगे क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पर। यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो आपको क्वेश्चन आईडी दी जाती है, जिस पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन मार्क है। अगर आप इस क्वेश्चन आईडी पर जाते हो अपनी आंसर की के अंदर और आपको ऐसा लगता है कि मेरा आंसर सही होना चाहिए था, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। और चैलेंज करने के लिए जो है वो आपको एक इस क्वेश्चन आईडी का ही हेल्प लेना पड़ेगा। सो कुल मिला के ये पूरे के पूरे स्टेप्स है, अच्छे से देख लो। सबसे पहले आप एनटीए की वेबसाइट पर जाओगे ugcnet.nta.ac.in। ठीक है। इसके बाद में आप चैलेंज आंसर की वाले ऑप्शन पर जाओगे, आप लॉग इन करोगे अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजों से, है ना। इसके बाद में जो है वो व्यू आंसर की पर जाके आप आंसर की विजिट कर सकते हो। ये जो है सारी की सारी चीजें आप लोगों को विजिट करने के बाद में आप जो भी आप लोग क्या करना चाहते हो, चैलेंज करना चाहते हो, वो पीडीएफ को आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर अपलोड करना है, जहां पर आपको मिलेगा चूज फाइल।
हर आंसर के आगे आपको मिलेगा, इफ यू वांट टू चैलेंज इट तो आपको मिलेगा। तो वहां पर आपको सपोर्टिंग फाइल, चूज फाइल पे क्लिक करके पीडीएफ अपलोड करनी है, और कोई वर्जन नहीं चलेगा, पीडीएफ वर्जन चलेगा। अगर कोई भी आपका मैथ्स का ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपको चैलेंज करना है, तो मैथ्स के क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आप खुद उसे सॉल्व करके भी अपलोड कर सकते हो, क्योंकि और कोई प्रूफ उसका होगा नहीं। हाँ, कोई आइडेंटिटी वगैरह है, एनसीईआरटी की कोई किताब है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। फिर आप लोग सबमिट एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे, है ना, और मॉडिफाई और क्लेम्स के अंदर जाकर फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपके पास में पे करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यू हैव टू पे। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक एलिजिबल नहीं माना जाएगा वो आंसर। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हो। बस याद रखिएगा, पर क्वेश्चन, ओहो पर क्वेश्चन जो है वो चैलेंज फीस है 200 रुपए। अगर एक क्वेश्चन आप चैलेंज करते हो तो 200 रुपए की फीस इसके अंदर है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सब लोग आज पूरा दिन, कल पूरा दिन अपना आंसर की चेक करोगे। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहां पर मुझे जरूर बताना कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन चैलेंजेबल है। अगर आपको किसी पेपर 1 के क्वेश्चन में सपोर्ट चाहिए, पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में सपोर्ट चाहिए, तो भी मुझे बता देना। इसके अलावा भी सब एजुकेटर्स के वीडियो के नीचे जाके कमेंट करना। अगर आपको उनके सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो शीतल के नीचे जाके कमेंट कर देना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो वर्षा के वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर देना। वो आपको ऑथेंटिक रिसोर्सेज में भी हेल्प कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आप प्रीमियम स्टूडेंट हो, पेड स्टूडेंट हो तो ही हेल्प होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है जेआरएफ अड्डा में ऐसा कुछ नहीं चलता है। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वी विल हेल्प यू कि करेक्ट रिसोर्स कहाँ से फाइंड किया जा सकता है। या अगर आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, ठीक है, तो वहां पर भी मैं बहुत करती रहती हूँ। तो अदिति_JRF अड्डा, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। इस इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझे जो है वो डायरेक्टली पिन कर सकते हो फॉर रिसोर्सेज। ठीक है जी। इसके साथ साथ अब जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन सारी की सारी सर्कुलेट करेगी कि रिजल्ट आप लोगों का कब आने वाला है। ठीक है ना, इस पर जरूर मुझे चर्चा करनी है कि मेरा क्या अनुमान है, क्योंकि मेरा अनुमान था कि आने वाले, जैसे जब 1 तारीख को आई गेस हमने जब पेपर के ऊपर डिस्कशन किया था, तो मैंने बोला था कि 15 तारीख यानी कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास में आंसर की होगी। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, उससे भी जल्दी आ गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके 10 दिन के अंदर अंदर, मेरे हिसाब से 10 डेज के अंदर अंदर, और ये मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, के अंदर आप लोगों के पास में रिजल्ट होने वाला है। इससे ज्यादा समय मुझे नहीं लगता है कि जिस हिसाब से काम हो रहा है एनटीए को लेना चाहिए, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की के बाद में इतना कोई समय नहीं होता है। सो कुल मिला के अगर 8 जुलाई से 10 दिन गिन लो तो आप लोगों के पास में 15 से 18 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अब प्रोविजनल आंसर के आने के बाद में तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, अगर ये डिले होती है डेट, है ना, करेक्शन डेट अगर थोड़ी डिले होती है तो आप थोड़ा सा चेंज मान लो, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है जब भी आपके पास में चैलेंज सबमिट हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर यू विल हैव योर रिजल्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी कितने स्कोर बन रहा है, क्योंकि कॉमर्स के लिए मैंने अभी रिव्यूज देखना स्टार्ट किए, क्योंकि आयुष मैम ने मुझे बताया और उन्होंने बताया कि पेपर 2 काफी सिंपल उनको लगा, 1 घंटे में सॉल्व होने वाला लगा। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा है तो कट ऑफ के हाई जाने के चांसेस बन जाते हैं। बट अगेन देखते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। अभी तो सुबह सुबह उठते ही सब लोग जो है वो ये सब देख के थोड़ा सा हम सरप्राइज हो गए। शॉक तो मैं नहीं बोलूंगी, सरप्राइज बोलूंगी। इट्स अ गुड शॉक। एनटी अगर ऐसे ही तेजी से काम करेगा तो शायद बहुत सारी अच्छी चीजें हो जाएगी, साइकिल्स अच्छी हो जाएगी, पीएचडी एंट्रेंसेस थोड़े आसान हो जाएंगे। बस अब एक और चीज है कि वैकेंसीज पर भी थोड़ा सा हमारे डायरेक्टर साहब काम करें तो बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप सभी लोग ने ज्वाइन नहीं किया है तो हमने 4 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट कर दिया है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, नंबर आपके पास में है, यू कैन कॉल एंड डायरेक्टली ज्वाइन। मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस पेपर 2 लेती हूँ और साथ ही साथ पेपर 1 आप लोगों के लिए लेती हूँ। चैनल पर जाइएगा, विजिट करिएगा, सारे के सारे आराम से वीडियोस देखिएगा। अच्छा लगे, मजा आए पढ़ने में तो वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। थैंक यू।